सबसे पहले तो अपना ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं और उसमें पीएम आवास योजना टाइप कर लेते हैं और उसके बाद जो हमारा ये पहला लिंक ओपन होके आ रहा है उस पर हम क्लिक करते हैं। फिर ये जो नया पेज ओपन हो गया है तो हमें यहाँ इस पर क्लिक करना है और उसके बाद देखना है सिटीजन असेसमेंट दिखा रहा है, इस पर क्लिक करना है 2 नंबर पे। फिर बेनिफिट अंडर अदर 3 इस पर क्लिक करना है। फिर जो नया पेज ओपन होके आ रहा है इसमें दिखा रहा है कि आधार कार्ड और वर्चुअल आईडी और नेम ऑफ पर आधार। इसमें हम पहले तो अपना आधार फिल कर लेते हैं और फिर नाम, यहाँ चेक मार्का पे टिक मार के चेक करते हैं। तो देखिए हमारा फॉर्म खुल के आ गया है, जिसमें कि सबसे पहले दिया है कि राज्य का नाम, फिर ज़िले का नाम, सिटी का नाम। तो आप जिस ज़िले से हैं, जिस सिटी से हैं उसको चूज कर सकते हैं। ये आपका ज़िला है, किस शहर से हैं, यहाँ दिया रहा है क्या आप योजना क्षेत्र या विकास क्षेत्र से हैं। तो विकास क्षेत्र से हैं तो यस कर दीजिए और नहीं तो नो कर दीजिए। योजना क्षेत्र का नाम, विकास क्षेत्र का नाम पूछ रहा है, अगर हैं तो क्षेत्र का नाम भरें अन्यथा छोड़ दीजिए। और फिर ये यहाँ पे आते हैं सिलेक्ट कंपोनेंट ऑफ मिशन पे, यहाँ हमें इस पे क्लिक करना है। उसके बाद परिवार के मुखिया का नाम जो आधार से है वो खुद आ जाएगा। फिर आप जेंडर चूज कर सकते हैं, मेल है फीमेल है, और उसके पिता का नाम यहाँ पे, परिवार के मुखिया की आयु इसे भर दें। और फिर आता है वर्तमान पता और संपर्क। तो इसमें सारा आपका पता भरना है, फ्लैट नंबर, गली मोहल्ला, सिटी, राज्य, डिस्ट्रिक्ट, ये सारे भर देने के बाद यहाँ पे चेक मार्का पे क्लिक कर देंगे तो ये जो सारे हैं ये फॉर्म ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगे। फिर आपको यहाँ मोबाइल नंबर ऐड करना है। उसके बाद ये पूछता है कि वैवाहिक जीवन, तो मैरिड, मैरिड है तो मैरिड, है तो अनमैरिड डाल दें। उसके बाद ये है मौजूदा मकान का मालिकाना ब्यौरा, और ऑन है रेंट पे या रेंट पे है कि जैसे है तो उसका सारा डिटेल्स आप क्लिक कर सकते हैं। रेंट पे है तो रेंट पे रख सकते हैं, अपना तो क्लिक कर सकते हैं। फिर इधर आता है छत के आधार पे मकान का प्रकार, किस तरीका का आपका मकान है, घास फूस का है, कच्चा है
कि छप्पर है कि टीन का है, उस हिसाब से आप इसे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका आधार नंबर दिखाएगा, नाम दिखाएगा। फिर यहाँ है कोई आईडी, तो आईडी में है पासपोर्ट है, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड। ये इनमें से जो आप देना चाहते हैं उस पर क्लिक करें। फिर नीचे आ जाता है परिवार के सदस्यों का विवरण। परिवार के सदस्यों का विवरण भरना है, जैसे कि इसमें सिलेक्शन कर लेना है। नाम है, संबंध, लिंग, आयु। तो नाम जिनका है नाम भरिए, फिर संबंध क्या है उनकी आयु भरिए, फिर आईडी जो आधार लगा रहे हैं तो आधार लगाइए, उनका आईडी नंबर डालिए। फिर यहाँ धर्म पूछता है, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, जो भी हैं अपना धर्म सेलेक्ट कर लें। जाति जनरल है, एससी है, एसटी है, ओबीसी, जो भी हैं वो अपना सेलेक्ट करें। फिर यहाँ देखिए सबसे मुख्य बात है, अब चले तो बैंक का नाम सिलेक्ट बैंक करें। बैंक का सिटी, खाता संख्या सारा भरने के बाद इधर शाखा का नाम, ये सारे पुष्टि कर दें। उसके बाद ये आता है कि इस कस्बे शहर के रहने वर्षों की संख्या, ये यहाँ इसे पूछ रहा है कि कितने वर्षों से यहाँ पे आप रह रहे हैं, 1 वर्ष से, 2 वर्ष से, 4 वर्ष से या 5 वर्ष के बाद, ये सारे सब सिलेक्ट कर लें। उसके बाद चलिए नीचे है कि आप विकलांग हैं। विकलांग हैं तो यस करिए, नहीं है तो नो करिए। उसके बाद है क्या आप परिवार के पास भारत में कहीं भी अपना मकान है, तो मकान है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। रोजगार की स्थिति, सेल्फ एम्प्लॉय हैं कि सैलरी पर रहते हैं कि लेबर हैं, जो हैं आपको वहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ये आता है, अब जो हैं बेगर है, बिजनेसमैन है, सेल्फ एम्प्लॉय है, तो इसे अपना टिक मार के आगे बढ़ाइए फॉर्म। फिर ये यहाँ दिखा रहा है परिवार की औसत मासिक आय रुपयों में। तो यहाँ जो आय का विवरण है, तो यहाँ कम से कम 50,000 वार्षिक आय होनी चाहिए। उससे अधिक आय होने पे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ है कि क्या बीपीएल कार्ड धारक हैं, तो कार्ड धारक हैं तो यस करिए, और नहीं है तो नो कीजिए। अगर बीपीएल कार्ड धारक हैं तो यहाँ पे बीपीएल कार्ड का संख्या फिल करना पड़ेगा। परिवार की आवश्यकता कि नया आवास चाहिए या रिपेयर चाहिए, जो भी है वो अपना सिलेक्ट करें। फिर यहाँ कुछ नियम शर्तें दी गई हैं। तो मैं इस बात से पूर्णतः अवगत हूँ कि मेरे द्वारा दिए गए जानकारी का समावेश और अस्वीकार राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार केवल इस प्रक्रिया में सहायता प्रदान करती है। उसके बाद हमें ये कैप्चा फिल कर देना है, और कैप्चा फिल करके सुरक्षित कर देना है, और हमारा फॉर्म फिलअप हो जाएगा और हमारा आईडी नंबर मिल जाएगा। लेकिन उससे बेहतर होगा कि आप नगर पालिका में ही अपना फॉर्म जमा करा दें, और उससे आपका काम जल्दी से हो जाएगा। और इस ऑनलाइन के बाद जांच प्रक्रिया आती है, उस जांच प्रक्रिया पूरी कर लें, और हमें उम्मीद है
तो मैं इस बात से पूर्णतः अवगत हूँ कि मेरे द्वारा दिए गए जानकारी का समावेश और अस्वीकार राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय भारत सरकार केवल इस प्रक्रिया में सहायता प्रदान करती है। उसके बाद हमें ये कैप्चा फिल कर देना है और कैप्चा फिल करके सुरक्षित कर देना है और हमारा फॉर्म फिलअप हो जाएगा और हमारा आईडी नंबर मिल जाएगा। लेकिन उससे बेहतर होगा कि आप नगर पालिका में ही अपना फॉर्म जमा करा दें और उससे आपका काम जल्दी से हो जाएगा। और इस ऑनलाइन के बाद जांच प्रक्रिया आती है, उस जांच प्रक्रिया पूरी कर लें और हमें उम्मीद